कल्पना कीजिए, जब से आपने यह वीडियो देखना शुरू किया है, आप शारीरिक रूप से 11,000 मील से अधिक दूरी तय कर चुके हैं। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आप अभी काउच पटेटो नहीं हैं। आप और हमारा पूरा मिल्की वे गैलेक्सी ब्रह्मांड में 390 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रहा है। यह सुनकर आप सोच रहे होंगे, क्वो वादिस, हम कहाँ जा रहे हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम किस दिशा में जा रहे हैं? अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं और यह समझना चाहते हैं कि यह अद्भुत यात्रा हमें किस ओर ले जा रही है, तो इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। मैं इसका जवाब दूंगी। हमारी आकाशगंगा की गति को पहली बार सटीक रूप से मापना एक बड़ी बात थी, लेकिन यह थोड़ा डरावना भी था क्योंकि किसी को वास्तव में ठीक नहीं पता था कि मिल्की वे इतनी तेजी से क्यों चल रही थी। हमारी गति का एक बड़ा हिस्सा ब्रह्मांड के एक्सपेंशन से समझाया जा सकता है, जो सभी खगोलीय पिंडों को हब्बल फ्लो के रूप में वर्णित दरों पर गति करने का कारण बनता है। और बाकी का कुछ हिस्सा मिल्की वे और हमारे निकटतम गैलेक्टिक पड़ोसियों जैसे एंड्रोमीदा के बीच ग्रेविटेशनल इंटरप्ले से समझाया जा सकता है। लेकिन कुछ अब भी छूट रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हम एक ऐसी दिशा में जा रहे थे जिसे हम पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे थे। यह लगभग ऐसा था जैसे हमारी पूरी आकाशगंगा को किसी विशाल दूरस्थ ऑब्जेक्ट द्वारा मार्ग से हटा दिया जा रहा हो, जो कम से कम कहने पर भी परेशान करने वाला था। लेकिन इससे भी ज्यादा यह था कि यह केवल मिल्की वे ही नहीं थी जो इस रहस्यमय अदृश्य ऑब्जेक्ट की ओर खींची जा रही थी, बल्कि यह सब कुछ था। हमारे छोटे से ब्रह्मांडीय कोने में हर एक गैलेक्सी, लगभग 1 लाख, जो 500 मिलियन लाइट ईयर्स से अधिक के क्षेत्र में फैली हुई है, उसी अज्ञात चीज की ओर अनवरत रूप से खींची जा रही थी। अब यह केवल परेशान करने वाला नहीं था, बल्कि यह वास्तव में डरावना था। एस्ट्रोनॉमर्स ने उस रहस्यमय ऑब्जेक्ट को एक नया नाम दिया, द ग्रेट अट्रैक्टर। लेकिन इस तरह के एक बुद्धिमान नाम के साथ आना आसान हिस्सा था। कठिन हिस्सा यह था कि यह वास्तव में क्या हो सकता है। ब्रह्मांड में केवल एक ही फोर्स है जो संपूर्ण गैलेक्सीज को सैकड़ों मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर मार्ग से हटा सकती है, ग्रेविटी। ग्रेविटी का निर्माण मास द्वारा होता है, और किसी ऑब्जेक्ट का जितना अधिक मास होता है, वह उतनी ही अधिक ग्रेविटेशनल फोर्स का उत्सर्जन करता है। 1 लाख गैलेक्सीज को सैकड़ों मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर खींचने के लिए ग्रेट अट्रैक्टर को बहुत बड़ा होना चाहिए, और जब मैं कहती हूँ बड़ा, तो मेरा वास्तव में मतलब है कि कल्पना से परे, यूनिवर्स के रूल्स को तोड़ने वाला। हम आमतौर पर दूरस्थ ऑब्जेक्ट्स को जानने के लिए टेलीस्कोप्स का उपयोग करते हैं, लेकिन जब एस्ट्रोनॉमर्स ने पहली बार ग्रेट अट्रैक्टर को जांचने की कोशिश की, तो उन्हें एहसास हुआ कि यह काम नहीं करेगा। मिल्की वे की विशाल इंटरस्टेलर डस्ट और गैस के बादलों ने हमारे व्यू को अस्पष्ट कर दिया था। यह क्षेत्र जोन ऑफ अवॉइडेंस के रूप में जाना जाता है, और यह हमारे यूनिवर्स के लगभग 10% हिस्से को छुपा देता है। ग्रेट अट्रैक्टर ठीक इसके बीच में स्थित है, और इसलिए इसका सही स्वरूप लंबे समय तक रहस्य बना रहा। इसलिए ग्रेट अट्रैक्टर की खोज के कई दशकों बाद भी इसका सही स्वरूप हमारे लिए एक पूर्ण रहस्य बना रहा। हम केवल इसका अध्ययन इसके आसपास की गैलेक्सीज पर इसके ग्रेविटेशनल इम्पैक्ट को मापकर ही कर सकते थे। इसके अलावा हमारे पास और कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन इसने हमें ग्रेट अट्रैक्टर के लगभग लोकेशन का निर्धारण करने की अनुमति दी, नॉर्मा कॉन्स्टेलेशन की दिशा में 150 से 250 मिलियन लाइट ईयर्स के बीच। और पहली बार हमें इसके विशाल आकार की एक झलक मिली। आज के हमारे सर्वश्रेष्ठ अनुमानों के अनुसार ग्रेट अट्रैक्टर में 10 क्वाड्रिलियन सूर्य के बराबर मास होता है। उस समय वह संख्या बिल्कुल भी मायने नहीं रखती थी। हमारे यूनिवर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस आकार का हो। आज तक सबसे बड़ा एकल निकाय जो खोजा गया है वह एक अल्ट्रामैसिव ब्लैक होल है, जिसे टोन 618 कहा जाता है। यह बायोमॉर्फिक ब्लैक होल लगभग 250 बिलियन माइल्स चौड़ा है, और यह एक कुआसा को शक्ति देता है जो 140 ट्रिलियन सूर्यों की रोशनी के साथ चमकता है। हालांकि हाल के वर्षों में रेडियो और इंफ्रारेड टेलीस्कोप्स की प्रगति ने हमें अंततः जोन ऑफ अवॉइडेंस के पार देखने की अनुमति दी है, और वहां हमने और अधिक गैलेक्सीज पाईं,
जिनका मास पूरे कॉस्मिक वेब को आकार देने वाले ग्रेविटी के साथ ग्रेट अट्रैक्टर की ताकत को समझाता है। ग्रेट अट्रैक्टर कोई ऑब्जेक्ट नहीं, बल्कि एक स्थान है, लानिकिया सुपर क्लस्टर का ग्रेविटेशनल सेंटर, जहां सब कुछ खिंचता है। 390 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से इसकी ओर यात्रा करते हुए मेरे कैलकुलेशंस के अनुसार हमें वहां पहुंचने में लगभग 95 बिलियन साल लगने चाहिए। लेकिन हम वहां नहीं पहुंचेंगे। वास्तव में हम कभी भी ग्रेट अट्रैक्टर तक नहीं पहुंच पाएंगे। ब्रह्मांड का एक्सपेंशन हमें केवल लानिकिया सुपर क्लस्टर से दूर नहीं करेगा, बल्कि हमें पूरी तरह से सब कुछ से काट देगा। आज के समय में ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 93 बिलियन लाइट ईयर्स चौड़ा है और इसमें अनुमानित 200 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। उनमें से लगभग 40, जो लोकल ग्रुप में हैं, गुरुत्वाकर्षण से हमारे साथ बंधे हुए हैं। हम उनके साथ लंबी दूरी के लिए हैं, लेकिन ब्रह्मांड के एक्सपेंशन के कारण बाकी इवेंचुअली स्पेस के ठंडे और अंधेरे हिस्सों में दूर हो जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस तरह के और भी रोचक वीडियो मिस न करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें, आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।